बजरी में कितनी म्यूटेशन होती है, कभी आपने सोचा है कि टोटल ओवरऑल कितनी होती होंगी? तो आज हम डिस्कस करते हैं इसी बारे में कि भाई बजरी में जो है वो कितनी म्यूटेशन होती है। तो तैमूर भाई आप मुझे बताओ, आपने कितनी म्यूटेशन देखी अंदाजन? वैसे ही भाई बजरी में तो लातादार म्यूटेशन होंगी, शायद 100 होंगी, 200 होंगी, आई डोंट नो। 100-200 ज़्यादा होंगी? होंगी यार मैंने तो 100 भी नहीं देखी। यार। देखो बात यह है कि म्यूटेशन किसको कहते हैं? म्यूटेशन मतलब नस्ल को कहते हैं। नस्ल तो है, लेकिन मिसाल के तौर पे सादा बजरी आया, हाँ। हरा वाला। सही है। अब हरा वाला जैसे ही कन्वर्ट हुआ नीले में, ये एक दूसरी म्यूटेशन है। सही। सही है। नीला वाला कन्वर्ट हो गया और हरा वाला कन्वर्ट हो गया पाइड में। पाइड में भी टाइप्स आ गए, रिसेसिव पाइड है, डोमिनेंट पाइड है, वो अलग एक कहानी हो गई। ठीक है। सही। फिर वो कन्वर्ट हो गया रेड आई में। ठीक है। अब रेड आई में एक पीला है, एक सफ़ेद है, एक क्रीम है। ठीक है। फिर ये रेड आइज अगर कन्वर्ट हो गए, मिसाल के तौर पे आपके स्पेंगल जो है, ठीक है। स्पेंगल में डबल फैक्टर है, सिंगल फैक्टर है। सही। ठीक है। फिर उसके बाद इसमें आप मज़ीद आगे बढ़ते हो, फिर फेलो है, फिर फेलो के अंदर ओपलाइन है, नॉन ओपलाइन है। सही ना? तो इस तरह तो पता नहीं कितनी म्यूटेशन है। फिर वो साइज, अंडर साइज, एग्जीबिशन, सही कह रहे हो। क्रस्टेड, टफ्टेड, होगोरोमो। हम्म। फिर नई नई म्यूटेशन आजकल आई हैं, रेनबो। हाँ। फिर क्लियर विंग है, फिर उसके ऐसे ही। अंदर ब्लैक विंग है, फिर उसके अंदर अपना ब्लैक फेस है, फिर ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, होगोरोमो, फिर डन फेलो। फिर इन सबका कॉम्बिनेशन डन फेलो भी रेड आई में आ गया। अच्छा। सही है ये ना ब्लैक ओ डन फेलो तो रेड आई होता है। डन फेलो, ब्लैक फेस, ब्लैक विंग, फुल ब्लैक में और भी आ गया। एग्जीबिशन भी है वो साथ में। सही यानी है। एक ऐसा बर्ड जो एग्जीबिशन भी है, डन फेलो भी है। डन फेलो भी है, क्रस्टेड भी है, होगोरोमो भी है। तो यार मतलब अगर आप इस तरह कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वो तो पता नहीं, अच्छा। शायद हजारों की तादाद में चली जाएंगी। क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा बजरी निकल आए जिसके पैरों पे बाल हो? हाँ, ऐसी मेरे पास पॉसिबिलिटी था। है? मेरे पास था। अच्छा, कैसे हाँ। निकला था वो? उसके पाँव पे ना इतने छोटे छोटे बाल थे, बट उस जैसा हमें एक और नहीं मिला जिसकी वजह से हम उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए, अच्छा। वरना वो म्यूटेशन बन जाती। हम्म। और अक्सर मैं, बल्कि आप के जितने व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, हो सकता है कोई कमेंट भी कर दे कि मेरे पास एक आध बजरी जिसके पाँवों में बाल है। मेरे पास 2 आए थे। एक सही है। दफ़ा एक आया, फिर वो मर गया था। फिर उसके बाद काफ़ी अर्से बाद एक और आया था जिसके पाँवों में बाल थे, और ये मेरे पास आए थे। तो मैं आपको वसूख से ये बात कह रहा हूँ, सही है। ठीक पाँवों में बाल थे। ठीक। तो आप कुछ दिन में देख लेंगे ये आ जाएगा। सही। ज़ाहिर है हम लोग म्यूटेशन पे काम नहीं करते, गोरा काम करता है हमारे यहाँ पे। सही। तो आप शुरू हुआ है ज़रा वर्किंग। आपको पता है मेरे भी सर पे बाल है माशाल्लाह से। हैं? मेरे सर पे भी बाल है। माशाल्लाह, खूबसूरत आदमी हो यार आप। अच्छा, ये एक लड़का है इंडिया के अंदर, फिंच फारसी नाम है उसका। हाँ। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को क्योंकि जो बजरी में आपने अभी सुना मेरे मुंह से कि पैरों पे बाल निकल आए, ऐसा कोई बजरी निकल सकता है? ऐसी फिंच निकल गई होगी। और बाल नहीं है, पूरे पूरे फैदर नहीं होते, फैदर जो होते हैं लंबे वाले, हाँ। जैसे वो फ्लाइट फैदर नहीं होते। यार कबूतरों में तो होते ही हैं, मुर्गों में होता है। बस समझ लो कि कबूतर वाली फिंच मैंने देखी। हाँ। आप कैन यू इमेजिन? क्या चीज़ होगी यार। वो भाई नेक्स्ट लेवल। वो फिंच फारसी के पास है। फिंच फारसी मुझे जानता है बाय द वे। मेरी इससे बहुत अच्छी सलाम दुआ है। फिंच फारसी इंडिया में है और ये मुस्लिम है। और तुम्हें पता है आपको मुसलमानों के साथ एक अलग ही अटैचमेंट होती है, सबके साथ ही होती है वैसे तो। कोई, मैं तो ऐसा हूँ कि कोई जैसे कहते हैं ना ऑपोजिट रिलीजन का भी हो, दूसरे का भी हो, हाँ खैर, तब भी हम बर्ड्स में तो कोई ऐसा होता नहीं है ना कि आप रिलीजन के हिसाब से दोस्ती करें। लेकिन जब कोई सेम रिलीजन का मिल जाए आपको, जैसे मैं मुस्लिम हूँ तो फिंच फारसी इज ऑल्सो मुस्लिम पर्सन, तो थोड़ी एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाती है। इससे मैंने बातचीत की, तो मैंने इससे बात की फिंच के हवाले से। इसने मुझे बताया कि भाई एहसन भाई मैंने आपका चैनल देखा अभी, तो चैनल आपका अच्छा है बहुत। इसने मुझे ये बोला। मैंने कहा शुक्रिया। उसके बाद इसने मुझे बोला कि मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। मैंने क्या? कह रहे मेरे पास ऐसी फिंच है जिसके पैरों में बाल नहीं है। तो मैंने बोला यार ये, मैंने कहा यू श्योर? कह रहे हाँ श्योर। चूँकि फिंच फारसी से मेरा राब्ता हुआ था BBWB से ना, ये जो पता नहीं बड़ी ब्लैक बॉडी फिंच होती है ना, इनके हवाले से मेरी इससे राब्ता हुआ। अब फुल ब्लैक बजरी जो है, बजरी कह रहा हूँ सॉरी यार,
फुल ब्लैक बॉडी और ये सब जो फिंच हैं, फुल ब्लैक जो फिंच होती है, ये बहुत रेयर थी उस वक्त। सही है। उस वक्त ये ऐसी थी कि लोग जो है ना, हाँ हाँ वो पीछे भागते थे इनके ना। तो ये फिंच फारसी के पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में थी। सही। तो मेरा राब्ता हुआ इससे इस हवाले से। तो इसने मुझे कहा कि मेरे पास तो भाई फिंच है जिसके पैरों पे बाल हैं। फिर मैं तो शंट ही हो गया बिल्कुल। अच्छा। शंट ऐसे हो गया कि मैंने कभी सुना ना देखा ना कुछ। तो मैंने इससे पूछा, मैंने कहा आप श्योर हो? कहने लगा हाँ श्योर हूँ। मैंने कहा कैन आई हैव सम एविडेंसेस? तो इसने मुझे कहा कि हाँ व्हाई नॉट। इसने मुझे तस्वीरें भेज दी। फिर इसने मुझे भाई तस्वीरें भेज दी। वो तस्वीरें देखने के बाद मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया कि काश कुछ ऐसा हो जाए कि मैं इंडिया पहुंच के इससे मैं परचेज करके वापस आ जाऊँ। आप अंदाज़ा लगाएंगे वो चीज़ ऐसी थी। खूबसूरत लग रही होगी। अब वो चीज़ ऐसी थी कि एक होता है ना मामूली बाल निकल आए हों, नॉर्मल फेदर्स आ गए हों, भाई वो फ्लाइट फेदर जैसे कबूतर के निकले होते हैं पैरों के ऊपर, इतने लंबे लंबे। अब मैंने इससे पूछना शुरू कर दिया कि क्या ये पाकिस्तान में पहुंच सकता है बर्ड। उसने कहा हसन भाई पहली बात तो ये कि हमारे लिए भी ये ड्रीम है, इसको हम देख रहे हैं कि आगे क्या करना है इसका। तो अभी तो ये एक ही है हमारे पास, और ये भी कोई प्लान नहीं था, ये पता नहीं खुद ही निकल आया इस तरह का। कोई वर्किंग इस तरह की हो नहीं रही थी, ये निकल आया। कुछ और कर रहे थे, ये बीच में से आ गया। अब हम देख रहे हैं इसका क्या करना है। तो वो चीज़ ऐसी थी कि नो डाउट, इसीलिए मैंने आपसे बोला कि बजरी में भी पता नहीं है, निकल सकता है भाई। हाँ मेरे पास आ चुका है। म्यूटेशन क्या है यार, किसी को पता ही नहीं होता। ब्लैक बजरी, आपको पता है जब एक अफवाह चली थी यूट्यूब के ऊपर कि ब्लैक बजरी आया है, अभी उसकी वीडियो भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लोग क्या कह रहे थे, इट्स अ फेक। फेक है, यस 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 यस। याद है आपको? याद है मुझे अच्छी तरह। कह रहे थे ब्लैक बजरी जो है वो फेक किसी ने बना दिया है और ये तो फेक है, ऐसा फिल्टर है, फिल्टर है, कोई फिल्टर लगाया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता, ये थोड़ी होता अच्छा है। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने अपनी ब्लैक बजरी की फुटेजेस कलेक्ट की, इवन कि मैंने BBC की जो फुटेजेस हैं वो कलेक्ट कर ली मैंने, वो कलेक्ट करके वो मैंने यूज़ की दिखाने के लिए। एवरीबडी वाज सेइंग कि ये फेक है। फेक है भाई, मैं कह रहा था फेक है। और जब देखो ब्लैक बजरी आ सकता है, फिर तो कुछ भी हो सकता है ना यार। जब ब्लैक बजरी आपको एग्जीबिशन में निकल सकता है तो फिर तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे ही है ना? सही बात है। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि क्रस्ट में भी ना, आपको पता है म्यूटेशन जो है वो क्रस्ट में भी होती है। जैसे क्रस्टेड निकल गया, टफ्टेड निकल गया, डबल क्रस्टेड निकल गया, ट्रिपल क्रस्टेड निकल गया, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है कि कोई ऐसा बजरी निकल आए जिसका क्रस्ट उसके चेस्ट पे हो। निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? बिल्कुल निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। मैंने एक ऐसा होगोरोमो देखा था जिसके पेटल ऊपर की तरफ निकल रहे थे और उसके बाद नीचे वापस जमीन पे लग रहे थे। अच्छा यार, मैंने कर्ली बालों वाला डस्टर बजरी भी देखे। डस्टर मैंने भी देखा वो। हाँ, वो बड़ी जबरदस्त चीज है। अच्छा उसका मुझे समझ में नहीं आया। समझ नहीं आया। कई लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना बीमारी है। नहीं, बीमारी तो ऑब्वियसली वो वैसे बीमारी है, बट वो ना बहुत रेयर चीज है। मतलब जैसे सिल्की इस तरह ही आप लगा लें। सिल्की तो इतना ब्यूटीफुल तो नहीं है बहुत ज्यादा, डस्टर बहुत ब्यूटीफुल है। कर्ली हेयर जैसे मेरे। और डस्टर ऐसा है कि आप अगर उसको टेबल पे रख देना तो बहुत मजा आता है उसको देख के कि कर क्या रहा है। लेकिन यार मुझे समझ नहीं आता, कभी मैंने लाइव में देखा कैसे ब्रीड करता होगा। नहीं ब्रीड नहीं करता हूँ, फिर मुझे ऐसा लगता है गाइस, आप लोग ना इसमें कमेंट्स की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। किसी का अगर एक्सपीरियंस है, किसी का एक्सपीरियंस है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भाई आपने डस्टर बजरी देखा है और क्या आपने कभी सोचा है या आपने देखा है या आपको पता है कि वो ब्रीड कर सकता है कि नहीं कर सकता। है ये बीमारी, लेकिन ये इतना खूबसूरत हो जाता है ना इस एक्टिविटी के साथ कि पूरे इसकी बॉडी के बाल बिखरे हुए हैं। अच्छा इसकी ना ट्रिमिंग करनी पड़ती है, आपको पता है? तो फिर ट्रिमिंग के बाद ही होती होगी ब्रीडिंग? नहीं, इसकी ट्रिमिंग बहुत ज़्यादा हो नहीं सकती है ट्रिमिंग। इसकी इतनी ट्रिमिंग करते हैं कि बाल जो इसके लटक रहे होते हैं ना, जो इसके फेदर जो बिल्कुल ही लटक रहे होते हैं, वो बहुत ज़्यादा गंदे होने लग जाते हैं। जैसे ट्रे पे चल रहा है तो जाहिर है वो फिर फटना शुरू हो जाएंगे फेदर, तो वो इतने ट्रिम किए जाते हैं कि वो ज़मीन पे ना लगे बस। लेकिन वो चीज़ इतना खूबसूरत लग रहा होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो ब्रीड करता है या नहीं करता है या क्या करता है। अगर वो ब्रीड कर रहा होता तो मेरे ख्याल से नज़र आ रहे होते काफ़ी।
मेरा नहीं ख्याल वो करता। सही सही सही। और शायद ये वीकनेस भी है उसकी, उसकी जेनेटिकल कोई प्रॉब्लम है ये। इसी तरह लव बर्ड में एक चीज़ थी कि लव बर्ड में जैसे वो रोजीकुली फैमिली है ना, उसमें क्या होता है कि पूरा लाल अगर निकला है रोजीकुली आपके पास, उसको कहा जाता है कि ये बीमार है। अच्छा। मुझे लगा कि लोग शायद जलते होंगे इसलिए ये कहते हैं। कई लोगों के पास लाल निकला और कुछ दूसरे लोगों ने ये बताना शुरू कर दिया कि ये बीमार है। तो मुझे लगा कि ये जल के कह रहे हैं या कुछ ऐसा वैसा, क्योंकि फिशर में भी ना पूरा लाल निकलता है, उसको बीमार नहीं कहते, उसको बीमार नहीं कहते। अब ये डिबेट ऐसा था कि जो वो रोजीकोली में लाल निकल रहा था ना, पता ये चला पूरी रिसर्च के बाद कि जो रोजीकोली में पूरा लाल निकल रहा है ना वो बीमार है। अब देखें कितना माइनर फर्क है। पूरा लाल फिशर जब निकल रहा है तो वो सही है, बट जब पूरा लाल रोजीकोली निकल रहा है तो वो बीमार है। ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। और इस बीमार की एक पहचान है। वो क्या? इस बीमार की पहचान ये है कि ये इसका जो पूरा रेड होगा ना जब ये, तो इसके जो फेदर्स हैं वो निकल रहे होंगे, फ्लाइट फेदर्स। अच्छा। मतलब पर कच्चे होंगे इसके। अच्छा, झड़ जाएंगे? या तो झड़ रहे होंगे या झड़ भी नहीं रहे होंगे तो उनकी क्वालिटी सही नहीं होगी। ये फ्लाई उस लेवल की नहीं कर सकेगा, ये मूवमेंट कम होगी इसकी। अगर मिसाल के तौर पे उसके फ्लाइंग फेदर बिल्कुल ओके हैं और वो बेसिकली प्लेन रेड है। एक होता है, देखिए बीमार की निशानी क्या है रोजीकोली में पूरे रेड की, कि उसके वो रेड धब्बे ना स्पॉटेड होंगे, मतलब कुछ जगहों से येलोपन नजर आएगा, लोटिनो टाइप जो रोजीकोली होता है। अगर वो पूरा रेड है और प्लेन रेड है, फिर वो पीस दुनिया का नायाब तरीन है। समझ गया। और अगर वो प्लेन रेड नहीं है, जगह जगह उसके लाल लाल धब्बे हैं, और वो है तो लाल ही लेकिन कहीं ना कहीं येलो येलो धब्बे भी हैं, इसका मतलब ये है कि उसको लंग्स में कोई, उसको लिवर में मसला है, उसको लिवर उसका मसला सही नहीं है उसका। ये एक बड़ी अजीब सी यूनिक डिफरेंस है जो मैंने एक बर्ड फाइल के नाम से कोई बंदा है उसने ये निकाली थी, और ये मेडिकल रिसर्च के साथ उसने दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। उसने बोला था कि कुछ लोग तो इसी बर्ड को भाई प्राइस ही उसकी 90,000 80,000 बता रहे हैं। अच्छा, ये उसमें रेड फैक्टर होता है ग्रे पैरेट में, वो भी बीमारी है क्या? नहीं, वो बीमारी में फैक्टर होना बीमारी नहीं है। उसने निशानी बताई। अच्छा, फीदर्स वगैरह जैसे तो हाँ, उसने निशानी बताई। उसने कहा अगर रेड फैक्टर है और फेदर में प्रॉब्लम है, डिस्टर्ब्ड फेदर है या फ्लाइट झड़े हुए हैं उसके, फिर वो बीमारी है। सही। वरना फैक्टर तो आपको पता है, कॉन्योर में आप रेड फैक्टर देख लो, तबाही चीज़ है, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। मून चिक कॉन्योर आते हैं। मून चिक पता क्या होते हैं? पूरे वाइट होंगे। नहीं यार, पूरे वाइट होंगे। कॉन्योर है पूरा वाइट है, यहाँ पे ना हल्का सा धब्बा सा होगा ग्रे कलर का। वो मून ऐसा लगता है कि चांद पे धब्बा है ग्रे कलर का। क्या बर्ड हुआ यार, मैं इमेजिन कर, आप उसको सर्च करना यूट्यूब पे, आप हैरान हो जाओगे। क्या बात। मून चीक कहते हैं उसको, और वो है भी नेक्स्ट लेवल का बर्ड है वो। हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये छोड़ रहे हैं, इनको पता नहीं लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं। हमारे यहाँ कमर्शियल ज्यादा हो गया, बस जो बिकता है वो लोग रखते हैं पैसा कमाने के चक्कर में। यार बिकता हॉबी को जैसे ना एक शौक में बहुत कम लोग कमर्शियल बर्ड लगा रहे हैं, वही लगा रहे हैं जिससे पैसा है बस। नहीं, पैसा तो उससे भी आ जाएगा जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन बस वही, लेकिन ना आसानी ढूंढ रहे हैं शायद, आसानी, क्योंकि ये बिग बर्ड्स में आते हैं, इनका सीजन है, ब्रीड कम करेंगे, इनके लिए मुश्किल है ना, कब पैसे कम मिलेंगे हमें, ये है यूं है। चल ठीक है गाइस, इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद, मोटिव ये था कि म्यूटेशंस आर नॉट एंडेड हियर। म्यूटेशन यहाँ पे रुकी नहीं, बल्कि हो सकता है कि अभी सही से शुरू भी ना हुई हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।